अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दोस्तों और साथियों, क्रिक बूम विद हसान कुरैशी के एक नए चैप्टर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बाबर आजम की क़यादत में जोहानिसबर्ग पहुँच गई थी और वहाँ से वो सेंचुरियन जो तकरीबन वहाँ से कुछ 100 किलोमीटर के फासले पर है, सुपर स्पोर्ट्स पार्क में कल वो प्रैक्टिस का आगाज़ करेगी। आज तमाम खिलाड़ियों के जो कोविड टेस्ट थे वो क्लियर आए हैं और पाकिस्तान की टीम जो है वो जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ 3 वनडे इंटरनेशनल और 4 T20 मैच खेलेगी। छोटी सी कंट्रोवर्सी जारी है कि वनडे सीरीज़ के बाद शायद T20 सीरीज़ में साउथ अफ्रीका के बहुत से सीनियर प्लेयर जो हैं वो IPL में खेलने के लिए रवाना हो जाएंगे, तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बी टीम खेलेगी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट में ये होता रहता है, जब वो भी आए थे तो उनके यहाँ काफ़ी खिलाड़ी नहीं आए थे पाकिस्तान के दौरे पर। लेकिन इससे पहले कि मैं इन खबरों की तफसील में जाऊँगा, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद हसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर बजाएं। अब हम चलते हैं पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जो सीरीज़ होने वाली है। काफ़ी पाकिस्तान की ये इंटरेस्टिंग सीरीज़ होगी। देखें, सारे बड़े प्लेयर जो हैं वो वनडे सीरीज़ में खेलेंगे, लेकिन उससे ये है कि दोनों मुल्कों के दरमियान काफ़ी पता चलेगा कि पाकिस्तान की टीम जो है वो अपने होम ग्राउंड पर बड़ी ताकत रखती है। तमाम ही टीमें जो एशिया की हैं वो अपनी ग्राउंड, अपनी कंडीशन को जानती है, लेकिन जनूबी अफ्रीका में कंडीशन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। अब देखते हैं कि बाबर आजम जो अपना पहला बैरूनी दौरा एज ए कैप्टन करेंगे, क्योंकि जब वो न्यूजीलैंड गए थे तो उनका अंगूठा फ्रैक्चर हो गया था, वहाँ वो बिल्कुल एक भी मैच नहीं खेल पाए थे। लेकिन ये ज़रा उनका थोड़ा सा इम्तिहान है। यहाँ उन्होंने बड़ी अच्छी कामयाबी हासिल की, ICC टेस्ट चैम्पियनशिप के दोनों मैच जीते और इसके अलावा जो T20 थे वो पाकिस्तान जो है वो 2-1 से जीता, सिर्फ एक मैच हारा। तो अब देखते हैं कि ये वनडे इंटरनेशनल में एक ऐसी कारकर्दगी रहती है पाकिस्तान की टीम, और उसके बाद फॉलोड बाय T20 की सीरीज़ में। पाकिस्तान की टीम T20 में तो काफ़ी अच्छी है, लेकिन वनडे में इतना उसका बड़ा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अच्छा ये टेस्ट होगा बाबर आजम एंड कंपनी की। अब देखते हैं, कई खिलाड़ियों को हम छोड़ के गए हैं, सिलेक्टर मोहम्मद वसीम ने नए लड़के सिलेक्ट किए हैं, कौन कौन उसमें आता है, कैसा परफॉर्म करता है, तो अब वो हमें उसके लिए इंतज़ार करेंगे। अब लेग स्पिनर जो हैं इसमें वो दोनों ब्रांड में जो है ना, वनडे में भी और T20 में भी उस्मान कादर है। देखें उनकी कारकर्दगी कैसी रहती है। लोग ये कहते हैं कि सिर्फ वो T20 वर्जन के अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन देखना है उनकी कारकर्दगी कैसे रहती है। और अब यहाँ से हम चलते हैं इंडिया, अपने अक्रॉस द बॉर्डर। वहाँ पर जनाब बड़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ चल रही है। गो के इंडिया ने टेस्ट सीरीज़ 3-1 से जीती और उसके बाद उन्होंने जनाब T20 सीरीज़ भी बड़ी आसानी के साथ जीती, बड़ी आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी रही। लेकिन जो वनडे इंटरनेशनल की सीरीज़ में पहला मैच जो था वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से जीता इंडिया ने। हालांकि एक मौके पर लग रहा था कि शायद जॉनी बेयरस्टो और जोस बटलर जो है अपनी टीम को निकाल के ले जाएंगे, उसके बाद दूसरे खिलाड़ियों ने, लेकिन उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त कम बैक किया इंग्लैंड की टीम ने। ऑयन मॉर्गन हालांकि उस टीम में नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो ज़बरदस्त हिटिंग की बेन स्टोक्स ने, ख़ास तौर पर उन्होंने 10 छक्के लगाए, जॉनी बेयरस्टो की सेंचुरी बनाई। लेकिन KL राहुल ने भी बड़ी ज़बरदस्त सेंचुरी बनाई, लेकिन वो उनकी टीम के काम ना आई। अब देखते हैं कि पुणे में जो कि सेंटर है वनडे इंटरनेशनल सीरीज़ का, वहाँ आखिरी मैच जो है वो कल खेला जाएगा। मेरा ख्याल है बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। अब देखते हैं, ये इसमें पता चलेगा कि कौन सी टीम ताकतवर है। हालांकि इंग्लैंड की टीम चाहेगी कि वो अपने इस टूर का अख्ताम जो है वो एक विनिंग नोट पर करे, लेकिन मेरा ख्याल है कि भारत की टीम भी पूरी तरह कोशिश करेगी कि इसमें कम बैक करे। अब यहाँ से हम चलते हैं बहुत दूर, यानी साउथ अमेरिका की तरफ, जहाँ पर श्रीलंका की टीम जो है इन दिनों वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ खेल रही है। हालांकि उन्होंने जो T20 सीरीज़ थी वो 2-1 से हारी, उसके बाद वनडे में तो बिल्कुल ही वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 3-0 से श्रीलंका को शिकस्त दी। और जो टेस्ट मैच हुआ एंटीगा में, जो कि विवियन रिचर्ड्स के नाम की ग्राउंड के नाम से मशहूर है, वहाँ पर उन्होंने जनाब ऐसा मैच था, बहुत ज़बरदस्त खेले श्रीलंका के नए खिलाड़ी भी, लेकिन इसके बावजूद भी वेस्ट इंडीज़ ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाते हुए उस मैच को ड्रॉ किया। अब जो दूसरा टेस्ट है वो पीर से एंटीगा में ही खेला जाएगा, जो ICC टेस्ट चैम्पियनशिप का मैच है। अब यहाँ से हम चलते हैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बर्रे आज़म पर, जहाँ पर बांग्लादेश की टीम जो है वो टूर कर रही है न्यूजीलैंड का। और वहाँ पर आपको जैसे पता ही है कि वनडे सीरीज़ में तो जनाब न्यूजीलैंड की टीम ने केन विलियमसन की क़यादत में भुरकस निकाल दिया, और बांग्लादेश की जैसे हमारा भी बहुत बुरा उन्होंने भुरकस निकाला था और पाकिस्तान को शिकस्त दी थी ICC चैम्पियनशिप में भी, और T20 में भी एक मैच ज़रूर हमने जीता था। वहाँ उन्होंने वनडे सीरीज़ जो है 3-0 से जीती।
और उसमें केन विलियमसन, लेकिन उन्होंने अब T20 सीरीज के लिए अपने काफ़ी प्लेयर्स को, अच्छे प्लेयरों को, टेन बोल्ट भी हो गए, केन विलियमसन भी हो गए, काइल जेमिसन भी हो गए, और इसके अलावा सेंटनर भी हो गए, उनको आराम देने का फैसला किया। अब देखें बांग्लादेश की टीम जो है वो T20 सीरीज में कैसा कम बैक कर, हालांकि उनके पास भी तमीम इकबाल और शकीब उल हसन नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है T20 डिफरेंट ब्रांड होता है, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम है बहुत ज़बरदस्त। चाहे उसके बड़े खिलाड़ी खेले ना खेले, उनके पास जो बाकी स्टफ है, टिम साउथ ही इसमें क़यादत करेंगे। ये तो दी जनाब चीदा चीदा बातें जो वर्ल्ड क्रिकेट हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड। अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और सीनियर एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी से। दोस्तों, भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। भट्टी साहब, पाकिस्तान की टीम जो है जनूबी अफ्रीका पहुंच गई है। सऊद शकील जो है वो यहीं रह गए, उनका कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ गया था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर उनका ये ठीक हो गया तो वो टेस्ट टीम के लिए फिर जिम्बाब्वे जाएंगे। आप कैसा देख रहे हैं इस टूर को, और पाकिस्तान कैसा खेलेगा? कुछ एक और कंट्रोवर्सी आई है कि जनूबी अफ्रीका के कुछ खिलाड़ी जो है ना वो आईपीएल में चले जाएंगे, तो पाकिस्तान को एक सेकंड रेटेड टीम से खेलना पड़ेगा, जैसे उन्होंने यहां भी भेजी थी। अच्छा, थोड़ी सी मैं क्लैरिफिकेशन कर दूं कि सऊद शकील का कोविड टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया, उनकी टांग में कोई मसला है, वो अनफिट हो गए, कोई टीयर उनका जो कोई मसल वगैरह उनका मुतासिर हुआ है, जिसकी वजह से वो अनफिट डिक्लेयर हुए हैं। तो कोविड उनका टेस्ट क्लियर है। बल्कि आज तो जो पाकिस्तान के लड़के गए थे 34 के 34 सबके कोविड टेस्ट जो है क्लियर हो गया, और कल से पाकिस्तान टीम प्रैक्टिस करेगी। तो सऊद शकील का फिटनेस का इशू है, कोरोना से उनका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, कोरोना का जो आज बड़ी डेवलपमेंट है वर्ल्ड वाइड कि सचिन तेंदुलकर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया, तो इंडिया में ये बहुत बड़ी स्टोरी है। इमरान खान का भी तो पॉजिटिव आ गया था ना पिछले दिनों, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। देखिए, इमरान खान अब चूंकि क्रिकेट में इन्वॉल्व नहीं है ना, तो वो तो एक बड़ी सेलिब्रिटी है, सियासतदान है, तो लेकिन इमरान खान अगर क्रिकेट में होते, लेकिन सचिन तेंदुलकर तो अभी भी बाय प्रोफेशन क्रिकेटर ही है ना। तो इंडियन क्रिकेट के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि सचिन तेंदुलकर जो है वो आइसोलेट हो गए। अच्छा, अब हम चलते हैं जनूबी अफ्रीका। जोहानिसबर्ग टीम पहुंच चुकी है। 1995 में हमने भी वहां का दौरा किया था, हमारा इकलौता दौरा जो 1995 का। सलीम मलिक की कंट्रोवर्सी हुई थी, वक्का यूनुस भी थे उस टीम में। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान की 3 वनडे इंटरनेशनल है, 4 T20 हैं, कैसा देख रहे हैं? जबकि लोग कह रहे हैं कि जनाब वो तो आईपीएल को बड़ी अहमियत दे रहे हैं, जनूबी अफ्रीका का जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका है, और अपने प्लेयरों को रिलीज कर देगा। किंटन डिकॉक हो गए, फाफ डुप्लेसिस हो गए, रबादा हो गए, नगीडी हो गए, इसके अलावा भी प्लेयर हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका ने तो अपनी टीम अनाउंस कर दी है, और उन्होंने क्लियर कट कहा है कि वनडे सीरीज में फुल टीम होगी। फाफ डुप्लेसी को खराब फॉर्म की वजह से उन्होंने सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन T20 में उनकी जाहिर है दूसरे नंबर की टीम है, लेकिन दूसरे नंबर की टीम भी अपनी कंडीशन में वो आसान टीम नहीं है। अब जहां तक PSL का ताल्लुक है, आप देखें कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त इंडिया का दौरा कर रही है। कल पुणे में उन्होंने वनडे इंटरनेशनल भी खेला। थोड़े दिन पहले जब साउथ अफ्रीका में एक कोरोना की लहर आई हुई थी, हालांकि इनके इंग्लैंड के प्लेयर गलत जगह चले गए, जिसकी वजह से उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया। उन्होंने टूर खत्म किया और वापस आ गए। लेकिन इंडिया में ये लोग टूर खत्म नहीं कर रहे, इसलिए कि पैसे का इशू है ना। तो पैसे की वजह से आईपीएल के पैसे में जो कि कशिश है, इसलिए दुनिया के हर टीम वहां जाना चाहती है, हर प्लेयर जाना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका ने भी अपने प्लेयर को रिलीज किया है, और आज इंडिया में हालांकि कोरोना की सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन आप देखें कि इंग्लैंड की टीम इस वक्त विजिट कर रही है इंडिया का। अच्छा, आप चलें, आप इंडिया की बातचीत चल रही तो बड़ा जबरदस्त एक्साइटिंग। देखें, उन्होंने T20 सीरीज तो इंडिया ने जीत ली, टेस्ट सीरीज भी उन्होंने बड़ी जबरदस्त जीती, तो इस वक्त वो अपवर्ड ट्रेंड है। अब जो वनडे इंटरनेशनल सीरीज है वो 1-1 से बराबर है। तो अब पुणे में जो है ना, कल मैच खेला जाएगा, और पहला मैच इंडिया ने बड़ा जबरदस्त जीता था। दूसरा मैच भी, पहला मैच भी इंडिया इंग्लैंड को जीतना चाहिए था, लेकिन वो एकदम लड़खड़ा गए और आखिर में उनकी टीम बैठ गई, भट्टा बैठ गया। लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। और दूसरे मैच में उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी दिखाई और बिल्कुल आउट प्ले कर दिया। तो आप क्या देख रहे हैं कि इंग्लैंड जो है वो जो उसमें एक जोश और जुनून आया है, तो क्या कर भी बरकरार रहेगा? देखें, जो जोश और जुनून जॉनी बेरेस्टो और बेन स्टोक्स ने दिखाया ना कल, इत्तेफाक से मैंने पहली बार इस सीरीज में कोई मैच देखा है।
एक मौके पे 9 गेंदों पर एहसान साहब 43 रन बनाए इन दोनों ने। मतलब जिस ब्रांड की वो क्रिकेट खेल रहे थे, वो कुलदीप यादव को एक ओवर में 3 छक्के मारे, 20-20, 22-22 रन के ओवर कर रहे थे। मतलब ये इस ब्रांड की क्रिकेट, T20 क्रिकेट या वनडे क्रिकेट में इस ब्रांड की पावर हिटिंग चाहिए। हम लोग पावर हिटिंग हमारे मुल्क के, आप देखें सऊद शकील अनफिट हो गए तो हम आसिफ अली को हमने वनडे टीम में डाल दिया। अरे भाई आसिफ अली मुसलसल फेलियर है, कितने आसिफ अली को आप चांस देंगे? लेकिन आप देखें कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त है। इंडिया की टीम ने मैच हारा, लेकिन बीच में एक स्टेज ऐसा आ गया जब जॉस बटलर पहली बॉल पर बोल्ड हो गए, तो वहां पर मैच लगा था कि इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाएगी। लेकिन लिविंगस्टोन ने जिस तरह की बैटिंग की, वो आईपीएल में खेलते रहे और आप देखें कि आईपीएल का तजर्बा उनके काम आया, तो उन्होंने इंडिया के खिलाफ ही वो तजर्बा यूज किया इन इंडिया और अपनी टीम को कल मैच जितवा दिया। कल क्या होगा पुणे में? देखिए इंग्लैंड की टीम, इस हमने पूरे टूर में देखा है, पहला टेस्ट जीता, उसके बाद टीम बैठ गई, T20 पहले जीता फिर हार गए। तो मेरे ख्याल है कि ये टूर एक अच्छे नोट पर एंड करना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि आईपीएल सर पे आया हुआ है, मेरा ख्याल है इंग्लैंड के प्लेयर्स अब वापस नहीं जाएंगे, यहीं रुकेंगे, आईपीएल खेलने के बाद जाएंगे। मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड को थोड़ा सा एडवांटेज होगा इंडिया पे कल। अच्छा, अब आप क्या देख रहे हैं? जैसे कि हमने पहले ही बातें कर ली कि साउथ अफ्रीका तो अपनी सेकंड रेट टीम होगी, उसकी पहले वनडे के बाद प्लेयर चले जाएंगे, लेकिन वो बात आपने बड़ी अच्छी कही कि वहां अपने होम कंडीशन में तमाम टीमें जो है ना अपनी बड़ी स्ट्रांग होती है। जैसे हम भी, हमारी एशियन टीमें घर की शेर होती हैं, हमने बड़ा उनको यहाँ पर लड़खड़ाया, बड़ा हराया, एक तो T20 वो जीत के गए। तो आप क्या देख रहे हैं कि वहां पाकिस्तान कोई आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगा, या कोई ऐसे नए लड़के जो लिए गए हैं वो कुछ कारकर्दगी दिखाएंगे, या उनको टीम में मौका मिलेगा? देखो मेरा नहीं ख्याल, बहुत ज्यादा मिसबाउल हक का जो माइंडसेट हमने पढ़ा है, जो बाबर आजम को हम समझते हैं, बहुत ज्यादा उखाड़ पिछाड़ पे ये यकीन नहीं रखते। आप देखें ना, इंग्लैंड की टीम में 3 विकेट कीपर खेल रहे हैं, इंडिया 3 विकेट कीपर्स खिला रहा है। भाई आप सरफराज को खिला देना चौथे नंबर पे। आपने सऊद शकील का रिप्लेसमेंट लेकर आ गए आसिफ अली। मुझे तो समझ में नहीं आई कि आसिफ, अगर आपको लेना ही था तो सोहेब मकसूद को लेते ना, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन से पावर हिटर को आपने रिप्लेस कर दिया, मिडिल ऑर्डर से मिडिल ऑर्डर को आप रिप्लेस करते। मुझे तो हमारी सिलेक्शन कमेटी और टीम मैनेजमेंट की थ्योरी समझ में नहीं आ रही। आसिफ अली कौन सा कोई ऐसा प्लेयर है जिसको हम बार बार मौका दे रहे हैं? ठीक है उसमें क्वालिटी एक भड़क है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट पे तो आज तक हमने देखा है कि आसिफ अली मुसलसल फेलियर है, तो उसको खिलाना। लेकिन मेरा ख्याल में तीनों T20 मैचेस में साउथ अफ्रीका की पूरी टीम रहेगी, जो मैंने जो टीम पढ़ी। हाँ, तीनों वनडे मैचेस में, T20 में फिर साउथ अफ्रीका के नए लड़के होंगे, लेकिन साउथ अफ्रीका के नए लड़के भी इतने गए गुजरे नहीं है कि पाकिस्तान से इतनी आसानी से हार जाए। वो पाकिस्तान में जरूर आ रहे हैं, लेकिन अपनी कंडीशन में वो टीम अभी भी पाकिस्तान को टफ टाइम देगी। अच्छा, आपने सिलेक्शन कमेटी पे कहा, ये सिलेक्शन कमेटी ने बड़ी चेंजिंग और चॉपिंग की है। जैसे नसीम शाह गायब हो गए हैं, शान मसूद गायब हो गए हैं, असद शफीक गायब हो गए हैं, और उसके बाद मूसा खान गायब हो गए हैं, और उसके बाद यासिर शाह गायब हो गए। ये क्या हो रहा है? आप एक तरफ तो वो कहते हैं, अच्छा यासिर शाह का आप बताएं, वो कह रहे हैं अनफिट है, हालांकि लोग कह रहे हैं कि वो फिट है। भाई यासिर शाह खुद कह रहे हैं मैं फिट हूं, जब प्लेयर कह रहा मैं अनफिट नहीं हूं, तो हम किस तरह सिलेक्शन कमेटी की बात मान लें? फिर जब आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो वो अंडर दी कॉन्ट्रैक्ट कैसे सिलेक्शन कमेटी को क्रिटिसाइज कर रहा है? शान मसूद, पिछला जो साउथ अफ्रीका की टेस्ट सीरीज थी, जब सरफराज कप्तान थे 2019 में, आप देखें शान मसूद ने टेस्ट मैचेस में सबसे सक्सेसफुल बैट्समैन थे पाकिस्तान के। अब आप शान मसूद को छोड़ गए, आपने इमरान बट को दोबारा टेस्ट सीरीज तो हम खेलेंगे खैर जिम्बाब्वे के खिलाफ, लेकिन शान मसूद मेरा ख्याल वनडे मैचेस में भी इतने बुरे नहीं है। बाबर आबिद अली जो है वो भी मुसलसल फेल हो रहे हैं, उनको भी हम मौका दे रहे हैं। जब नसीम शाह आए तो कहने लगे भी डेनिस लिली मिल गया पाकिस्तान को, मूसा खान आए तो कहने लगे वकार यूनुस मिल गया। अब इतने बड़े बड़े नामों से तशबीह दे रहे हैं और बंदे टीम में सर्वाइव ही नहीं कर रहे, एकदम से गायब हो जा रहे हैं। मेरे ख्याल में कंसिस्टेंसी पे हमें जरूर जोर देना चाहिए, लेकिन राइट मैन फॉर द राइट जॉब का कॉन्सेप्ट नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि सोशल मीडिया का कुछ
ज्यादा ही प्रेशर ले लिया है मोहम्मद वसीम और उनकी सिलेक्शन कमेटी ने। अच्छा, ये जो आपने अभी सरफराज अहमद का इशू उठाया, तो आप क्या समझते हैं कि सरफराज को लेके लटकाया हुआ है, खिलाते नहीं है, उसको लेके घूम रहे हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वंस फॉर ऑल डिसाइड करना चाहिए ना? एक सीनियर प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, तो आपका क्या ख्याल है कि इसमें क्या एंड होना चाहिए कि उसको खिला के उसको एक सीरीज देंगे, भाई आप ये करें और उसके बाद आप यहाँ अगर अच्छा खेलें तो आपको टीम में रखा जाए या उनको फारिग किया जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान के पास भी 3 विकेट कीपर हैं। अगर दयानतदारी से टीम बनाई जाए, आजम खान जो मोइन खान के बेटे हैं वो भी विकेट कीपर बैट्समैन है। मेरा ख्याल में सरफराज अहमद को विकेट कीपर बैट्समैन खिलाएं, मोहम्मद रिजवान बैट्समैन की हैसियत से खेलें, आजम खान भी T20 में बैट्समैन की हैसियत से आ सकते हैं। लेकिन मसला है, वो कहते हैं यार इन्होंने कौन सी क्रिकेट खेली है, ये इस किस्म का प्रपोजल दे रहे हैं। तो आप देखें दूसरी टीमें किस तरह के तजर्बे कर रही हैं। वो जो आपको याद है 2015 के वर्ल्ड कप में मिसबाह उल हक बार बार कहते थे आउट ऑफ द बॉक्स। ये आउट ऑफ द बॉक्स जब तक आप सोचेंगे नहीं, को नई चीज लेकर नहीं आएंगे, तो टीम को कैसे बिल्ड करेंगे। अच्छा भट्टी साहब, ये अब सिलेक्शन कमेटी भी जाहिर बात है अलग हो गई है, मिसबाह उल हक भी अलग है, तो एक उनके ऊपर जो तलवार लटक रही थी वो तलवार हट गई उनको जब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ उनकी पाकिस्तान की टीम ने जीता। तो अभी उनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं आप? देखिए, तलवार वक्ती तौर पर हटी है, लेकिन हमने अभी खेल रहे थे होम सीरीज, और आपको याद है पिंडी टेस्ट के आखिरी दिन लंच तक तो साउथ अफ्रीका टेस्ट में जीत रहा था। ड्रेसिंग रूम में सिर्फ मिसबाह उल हक बैठे हुए थे एनालिस्ट के साथ, लड़के सारे नीचे बैठे हुए थे बाउंड्री लाइन पे। लेकिन जैसे ही लंच के बाद आउट होना शुरू हुए, एकदम ड्रेसिंग रूम में जमघटा लग गया, सब बालकोनी में खड़े हुए तालियां बजा रहे हैं और चीखों पुकार कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान टेस्ट मैच जीतने की पोजीशन में आ गया। तो मसला ये है कि मुश्किल वक्त में कौन टीम के लिए खड़ा होगा। आज तो आप यहां से जीत कर गए, बहुत अच्छी बात है, आप मुबारकबाद के मुस्तहक है, वाह वाह हो गई। क्रिकेट कमेटी की जो तलवार लटकाई गई थी, क्रिकेट कमेटी भी अचानक से सो गई। लेकिन साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे के रिजल्ट के बाद फिर पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी का तज्जिया होगा, और हो सकता है कि जो जिम्बाब्वे की सीरीज है ये पाकिस्तान का आखिरी हनीमून पीरियड होगा। उसके बाद तो फिर पाकिस्तान को इंग्लैंड जाना है, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, T20 वर्ल्ड कप खेलना है, फिर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान आना है। तो पाकिस्तान के लिए वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड से पाकिस्तान की टीम वेस्ट इंडीज भी जाएगी, और अभी वेस्ट इंडीज की टीम देखें क्या जबरदस्त क्रिकेट खेल रही है। तो अब पाकिस्तान के लिए सीरीज इतनी आसान नहीं है, लिहाजा हनीमून पीरियड मेरे ख्याल मिसबाह उल हक और बाबर आजम का गुजर गया। अब उनको ग्राउंड में डिलीवर करने की जरूरत है, होम सीरीज की तरह अवे सीरीज में भी उनको परफॉर्म करना है। अच्छा, आखिरी एक छोटा सा सवाल है, लोग ये कहते हैं कि शोएब मलिक जो है ना वो बड़ा टेक्टिकली खेलते हैं और वो टीम से मौजूदा दौर में तो बाहर हैं, लेकिन जब वर्ल्ड T20 होगा तो उनकी वापसी होगी। आप क्या समझते हैं कि उनके कैरियर अभी भी वापसी होगी या उनका कैरियर खत्म हो गया? आखिरी सवाल है मेरा ये आपसे। देखिए, पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की क्रिकेट में कोई चीज हतमी नहीं है। नवाज शरीफ जब मुशर्रफ साहब हुकूमत कर रहे थे, लोग कहते थे यार नवाज शरीफ चले गए, अब खत्म हो गई उनकी सियासत, वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बन गए। मेरा यहाँ पर हम क्रिकेट की तरफ वापस आते हैं। अगर शोएब मलिक की क्रिकेट बाकी है तो शोएब मलिक को हम क्यों नहीं खिला रहे? हम क्यों नए लड़कों की तरफ जा रहे हैं? नए लड़कों को ग्रूम करें। अभी बांग्लादेश अगले महीने जा रही है अंडर-19 टीम, उसमें लड़कों को खिलाएं। हम बार बार नए लड़कों को लाकर पता नहीं क्या प्रूव करना चाहते हैं। 2 मैचेस की परफॉर्मेंस पर पाकिस्तान की कैप जो है वो इस तरह बांटी जा रही है। मेरे ख्याल में उमर अकमल भी अभी आपका वेस्टेड टैलेंट है, उमर अकमल को भी लाकर अपने सिस्टम में डालना चाहिए। असद शफीक का थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया, अहमद शहजाद कहाँ चले गए? जुनेद खान कहाँ चले गए? यासिर शाह कह रहे मैं फिट हूं, वो कह रहे अनफिट है। इमाद वसीम ऑल ऑफ ई सडन क्या हो गया इमाद वसीम? तो ये हमारे सिस्टम में हमने वो वक्त भी देखा कि मिसबाह उल हक भी रोते रहते थे कि यार मेरा पाकिस्तान क्रिकेट में कोई काम नहीं है, मुझे नहीं खिलाएंगे। लेकिन फिर 34-35 साल की उम्र में मिसबाह उल हक ने कम बैक किया और 10-11 साल खेले। तो मेरा ख्याल आज जो लोग वहां आके बैठ गए, टीमें सिलेक्ट कर रहे हैं, शायद वो अपना वक्त भूल गए। अच्छा, एक और ऐड कर लेता हूं सप्लीमेंट क्वेश्चन। आपने मुझे ये नहीं बताया कि रिजल्ट क्या रहेगा साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान का वनडे और T20 में। आपका एक वर्डिक्ट होना चाहिए। मेरे ख्याल में T20 सीरीज पाकिस्तान जीतेगा। वनडे सीरीज पाकिस्तान टीम के लिए टफ रहेगी। मुझे नहीं लग रहा कि साउथ अफ्रीका की फुल टीम को
पाकिस्तान जाते ही एकदम आउट क्लास कर देगा। भट्टी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नाइस टॉकिंग टू यू, इंशाल्लाह आपसे बातचीत होती रही, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अब्दुल माजिद भट्टी की आपने बातें सुनी दौरा जनूबी अफ्रीका के बारे में, सिलेक्शन के बारे में, और इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान जो वनडे सीरीज़ के बारे में। तो हमारा आज का प्रोग्राम यहीं अपने अख्ताम को पहुंचता है। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, खुदा हाफिज़।